नमस्कार। माहौल क्या है आज लेकर मैं प्रयागराज से हाजिर हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और संगम के किनारे परेड ग्राउंड मैदान पर लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के 3 दर्जन से ज़्यादा जनपदों की महिलाएं आईं जो सरकारी योजनाओं की लाभार्थी हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको प्रधानमंत्री ने 10 अरब यानी 1000 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र किए और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यहाँ तक कि स्वयं सहायता समूहों को उन्होंने राष्ट्र निर्माण समूह कहा। दरअसल ये बिल्कुल आम सी गांव की महिलाएं हैं जो अलग अलग जिलों से आई थीं। मैं आज माहौल क्या है में आपको अगर जानकारी ना हो कि ये स्वयं सहायता समूह क्या है, कब बना, इससे ये विद्युत सखियां क्या हैं और बैंक सखियां क्या है, ये सारी जानकारी भी दूंगा। माहौल क्या है मैं सारे तथ्य भी आपके सामने रखूंगा और ये भी कहूंगा कि ये भी बताऊंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आधी आबादी यानी आधे वोटर को साधने के लिए यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी या मोदी योगी सरकार ने ये चाल चली है या ये कार्यक्रम रखा है, इन सब बातों पर भी चर्चा करूंगा बिल्कुल आम महिलाओं से और बीच बीच में आपको जानकारी भी दूंगा। इसलिए आज माहौल क्या है में जानकारी भी मिलेगी। कहाँ से आई हो? हम लोग देवरी से आए हैं। हाँ? देवरी गांव। देवरिया? हाँ। आपका स्वयं सहायता समूह है? हाँ, स्वयं सहायता समूह। कितना दिन पहले बनाई थी? अरे ये बनाई थी 2015 में। तो इससे आप लोगों को फायदा हुआ है? कोई फायदा ही हुआ है तभी तो लोग जुड़े हैं ना। हाँ। तो आपके स्वयं सहायता समूह में कितने लोग हैं? 12। तो 1,15,000 पहले भी पा चुकी है? हाँ, 5 के हैं। तब तो इस बार आपका नंबर नहीं रहा होगा। हाँ, इस बार अभी नहीं मिला है। हाँ। दरअसल आज जो 60,000 स्वयं सहायता समूहों को 1,10,000 रुपए प्रधानमंत्री ने ट्रांसफ़र किए। 40,000 समूह वो है जिसमें 15,000 रुपए ट्रांसफ़र किए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 तरह के कैसे है। दरअसल महिलाएं मिनिमम 10 महिलाएं किसी गांव की जब जुट करके स्वयं सहायता समूह बनाती हैं तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार आने के बाद ये योजना आई, तो मोदी सरकार या केंद्र सरकार 15,000 रुपये उस स्वयं सहायता समूह को सहायता के तौर पर देती है। बाद में वो महिलाएं उसी पैसे को आपस में रोटेट करके अपने कौशल से, अपनी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं और फिर स्वयं सहायता समूह अगर चलते हुए 4-5 महीने हो जाता है तब उसे 1,10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1,10,000 रुपये जो आज ट्रांसफ़र किए गए ये पहली बार हो रहा है तो आप गलत हैं। पहले भी इस तरह का होता है लेकिन चुनाव के पहले ये इसको इस तरह से कार्यक्रम के जरिए दिया गया है और इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार में भी ये योजना थी लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उस योजना को बदल दिया गया। पहले स्वयं सहायता समूह में पुरुष भी शामिल थे, अब केवल महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है और जितना मैंने ज़मीन पर गांव में देखा है इन स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं मजबूत भी खूब हुई। का नाम है तो आर? इंदु देवी। हाँ, इंदु देवी। तो हाँ स्वयं सहायता समूह। हाँ। 1,10,000 मिलल अभी कि नहीं? हाँ, मिल गया। पहले ही? हाँ। तो आज तो न मिला हुई? हाँ, नहीं आज नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज दूसरे को मिला है जिनका हो गया होगा। आप तो इसका मतलब आपका साल 2 साल 3 साल पुराना होगा। हाँ, गया। हाँ। तो आप में कितनी महिलाएं? हमारे में 12 लोग हैं का। तो झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता? नहीं, अच्छे समूह चलता है। कितना पैसा है इस समय आपके समूह के पास? हमारे समूह में तो बहुत पैसा आ गया सर। कितना? CCL से लेते हैं 1 लाख, एक बार 2 लाख पास हो गया। हाँ। 1 लाख 15,000 आ गए शुरू। तो आप क्या उससे कुछ कमा लेती हैं? हाँ, कितना? कुछ हो जाता है, कुछ आमदनी खेती तो बाड़ी ये अच्छा है? हाँ, अच्छा है। हाँ? अच्छा है। गांव की महिलाओं को ये अच्छा हाँ मिला है? हाँ, अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो स्वयं सहायता समूह महिलाएं चला रही है वो उनके चुनाव आने वाला, वो लोग चुनाव के बारे में भी कुछ बात करती हैं? नहीं, अभी तो हम लोग के नहीं बताइए। तो चुनाव में किसका आपके समझ में आ रहा है माहौल? हम लोग के समझ में मोदी जी के आ रहा है। अरे हमको सरकारी मत समझो। क्योंकि यहाँ सरकारी अमला बहुत है। हम सरकार की तरफ से नहीं, आप अपने मन की बात करो। अच्छा। हाँ?
नमस्ते सर जी, मैं सोनी जाटान से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक वगैरह से हूँ। और मैं जो सोनी जाटान में समूह सखी रखी गई हूँ और उसमें मुझे पैसे भी दिए जाते हैं। मुझे तो कौन वाली सखी हैं आप? समूह से? हाँ जी, समूह सखी हूँ सर जी। तो महीने का पाती हैं? हाँ जी, मैंने अभी आया नहीं सर जी, अभी 3 महीने हुए जी मुझे अभी। अच्छा। हाँ जी, अभी मेरा ट्रांसफर तो कुछ ये नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह से महिलाएं सशक्त हो रही हैं ना? हाँ जी, सशक्त हो रही हैं सभी। सब काम करने के लिए भी इच्छुक है सभी। तो काम दिलाने के लिए सरकार ने तो कहा है, देखते हैं कब तक दिलाते हैं। तो मुजफ्फरनगर में वो किसान आंदोलन वाले भी बहुत हैं। हाँ जी, बहुत है जी। तो उसका असर है गांव में? सर जी, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं जी। अरे चुनाव के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं जी, चुनाव के बाद सर जी चुनाव वाले जानेंगे, हम अपना समूह के बारे में सोचेंगे जी। चुनाव से कोई मतलब नहीं? अरे चुनाव सरकार अच्छा करे हमारे लिए, तो हम सरकार के साथ हैं जी। अच्छा। हाँ जी, दरअसल हम मैं- मोदी जी के साथ हैं सर जी। हाँ? हम मोदी जी के साथ हैं। हाँ ठीक है, आप किसके? दरअसल विद्युत सखी का मतलब ये हुआ कि गांव की एक महिला जो है वो गांव के लोगों का बिजली का बिल जमा कराने में सहायता करती हैं, बदले में उन्हें कुछ कमीशन मिल जाता है। बैंक सखी का मतलब ये होता है कि बैंकिंग, यानी आप देखते होंगे आजकल छोटी छोटी मशीनों में बैंकिंग सखी गांव में लेके बैंक लोगों के पास जाती है, उससे वो पैसा भी निकाल लेते हैं, उसका कमीशन कुछ मिलता है। इसी तरह सामुदायिक शौचालय जो बने हैं उसको जो देख रेख करती है, उनको जो शौचालय की केयर टेकर होती है उनको 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। जो सफाई करने वाली महिलाएं हैं उनको 3,000 प्रतिमाह मिलता है। लेकिन ये बजट अलग से नहीं है, जो ग्राम पंचायत को बजट जाता था ग्राम प्रधान के पास, उसी बजट को से इसकी व्यवस्था की। हाँ? समूह सखी के लिए तो मानदेय बहुत कम रखा जा रहा है। इसमें क्या कैसे करनी चाहिए सरकार को? तो एक ही गांव में रहना, कितना मानदेय का चाहिए? अरे 1500 रुपए में क्या होता है सर जी? 1500 नहीं मिलता, 1000 रुपए मिलता है, ठीक है, महीने का। 12 समूह 13 समूह देखते हैं, 15 समूह तक देखते हैं। आप बताओ, गांव में ही रहती हो, गांव की ही समूह सखी हो, तो 1500 रुपए 1000, पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। सर इतना मेहनत करते हैं, मेहनत के हिसाब से तो कम है ना, उतना मेहनत के हिसाब से तो कम ही है ना। दिन भर दौड़ते हैं, पूरा महीना दौड़ते हैं और 1000 रुपए 1500 रुपए मिलता है। इतने में क्या होने वाला बताइए आप? इतने पैसे में क्या होगा आप बताइए ना। हाँ सुनाओ, रुक जा, हाँ बताओ। हमारे सुनाई ये है कि जौन पैसा लिए रहन समूह से, तो हमारे आदमी बहुत परेशान थे, नहीं भर पाए। हाँ, वो एक्सपायर हो गए। हाँ, एक्सपायर हो गए तो सर अब किसकी कमाई पाए कि भरें? तो कुछ माफ़ होगा कि नहीं होगा? हमारी समूह सखी तो कहती है भरो भरो, तो कहाँ पाए कि भरे? दरअसल ये स्वयं सहायता समूह में बताते जा रहा हूँ कि जब ये महिलाओं के पास पैसा आता है, फिर वो कोई काम करती हैं, फिर 10 रुपये हफ्ते या 20 रुपये हफ्ते या 50 रुपये हफ्ते वो सारी महिलाएं उसको मिलाती हैं, फिर उनका एक फंड हो जाता है। जिस महिला को ज़रूरत होती है वो महिला वो पैसा उतारती है, वो पैसा लेती है, फिर अपना पैसा देती रहती है। आपस में मिलजुल के ये काम करते हैं। बीच बीच में अगर स्वयं सहायता समूह ठीक चलता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट भी हो जाती है और उसको बैंक से कर्ज भी मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 लाख का कर्ज पहले था, उसकी संख्या, उसकी राशि बढ़ा करके अब 20 लाख रुपए भी कर दिया गया। अब थोड़ी ये कम उम्र की है, थोड़ा इनकी भी सुने ना। मैं योगी जी की योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं खुद उनकी योजना के तहत बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट हूँ। मैंने एक परिवर्तन, बैंकिंग सखी ना? हाँ, बैंक सखी हूँ। मैंने उनके थोड़ा ना माहौल क्या है, जो कार्यक्रम है ये आम लोगों का कार्यक्रम है, तो आप बता दो बैंकिंग सखी के तौर पे। मैंने तो बता दिया, लेकिन आप थोड़ा और बता दो कि बैंकिंग सखी करती क्या है। सर, बैंकिंग सखी के जरिए जो बैंक की सुविधाएं हैं वो घर घर तक पहुंच रही हैं। पैसा भी निकलवा देती हो? हाँ, पैसा निकालना, जमा करना, खाते खोलना, पेटीएम बैंक के जरिए अलग अलग बैंकें अपनी सुविधाएं घर घर तक दे रही हैं। इस योजना के तहत कम से कम ये परिवर्तन है कि जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो रही हैं, उनको भी कुछ न कुछ रोजगार मिल रहा है। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मेरे गाँव की महिलाएँ कुछ न कुछ वर्क कर रही हैं। और मैं चाहूँगी कि जो समूह का कार्य चल रहा है आजीविका मिशन के जरिए योगी जी की योजनाओं के तहत, वो चलता ही रहे। और इसके तहत मैं बैंक, तुम्हारा नाम क्या है? रिया शर्मा, मैं बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट हूँ सुजानगंज ब्लॉक से, जौनपुर से।
देवकली ग्राम पंचायत में इस समय कार्यरत हूँ। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इसके जरिए जैसे समूहों को बनाना, लोग एक दूसरे की हेल्प करके अपना विकास कर रहे हैं। मैंने खुद ही कहा, मैंने खुद देखा है कि गांव के मंदिर में इकट्ठा हो जाती हैं, फिर मिल करके सब पैसा आपस में बटोरती है, लिखती। लेकिन ये है इसमें ये एक है कि जो जैसे प्रधान हैं और जैसे सेक्रेटरी ब्लॉक के कुछ और भी अधिकारी हैं, लेकिन उनके जरिए जो दिया गया है मनरेगा का पैसा, शौचालय का पैसा और आवास का पैसा बैंकिंग सखी निकालेंगी, लेकिन ये प्रधान नहीं जाते हैं। प्रधान सीधे डायरेक्टली उसमें जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कमीशन उतना नहीं मिल पाता। जब रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, 250 का रिचार्ज हो गया, महीने भर हम करेंगे क्या लेन देन तो भी नहीं कमीशन निकल पाता। तो बताइए एक रिक्वेस्ट की जो बैंकिंग कर बैंक सखी हैं, उनका जो मानदेय वो 6 महीना देने के लिए वादा किए हैं 4-4 हजार, वो परमानेंट कर दे, बस यही है। और बाकी अच्छा, ये अभी जब चुनाव आया है तब 4,000 रुपया आप लोगों को मिला है? अभी अरे आज कहा है कि डाल दिए? हाँ, डाल दिया। आज आया मैसेज आया? मैसेज तो अभी तक नहीं आया सर, लेकिन तो ट्रांसफर किया। हाँ, ट्रांसफर। देखो पीछे स्टेज से मुझे योगी जी पे भरोसा है कि वो आ जाएगा सर, योगी जी पे भरोसा है कि वो आ जाएगा सर। आ जाएगा, ट्रांसफर होगा, आ जाएगा। देखो मैसेज में आने, मैसेज में देख ले रहे हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा ही। ये बताओ, ये जो 4,000 आज मिला है चुनाव से 15 दिन पहले, ये पहले कब मिला था? पहले कभी नहीं मिला था, पहले कभी नहीं मिला था सर, ये बात तो सही है। चुनाव के लिए क्या? अरे हाँ यार, पता नहीं सर। ये है कि हम लोगों को परमानेंट चाहिए, बस हमको कमीशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कमीशन से रिचार्ज भी हम लोगों का नहीं। पहली बार ये 4,000 मिल रहा है। काम कब से कर रहे हो? काम तो अभी शुरू, हाँ अभी तो शुरू हुआ है काम सर, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का अभी तो काम शुरू हुआ है, लेकिन सर जो 6 महीने मिलेगा वही परमानेंट कर दे बस। लेकिन परिवर्तन तो हुआ है, मैंने देखा है, लेकिन हमेशा के लिए दें। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं समूह सखी हूँ और हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। इतना मेहनत करती हूँ, 22 समूह चलाती हूँ, लेकिन 22 समूह की समूह सखी हैं आप? हाँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को। इतना मेहनत करके घर घर जाके मीटिंग करवाना, सब कुछ। कहाँ से आई हैं? जिगना से, वहाँ से हाईसर ब्लॉक से, संत कबीर नगर से। अरे वहाँ से आई हैं? तो रास्ते में खाने पीने का इंतजाम ठीक था? हाँ बढ़िया था, रुकने उकने का सब व्यवस्था सर। व्यवस्थाएं तो एक नंबर सर, एक पब्लिक टूर की तरह था, बहुत मजा आया सच में। बस एक दिली इच्छा थी कि मैं मोदी जी से मिल नहीं पाई, उनका पैर नहीं छू पाई। ये हेलो, ये पिकनिक टाइप हो गया क्या? सरकार के पैसे पर पिकनिक हुआ है? नहीं, वो औरतें भी अच्छा खासा पिकनिक हुआ सर हम लोग के, लेकिन हम लोग इसलिए आए थे कि हम लोग का मानदेय बढ़ेगा, हम लोग मानदेय के चक्कर। आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है? सर ये दिमाग में तो है, ठीक है। हम लोग को ये खबर मिला था कि वहाँ पर जाने से ये सर बोलेंगे, मोदी बोलेंगे कि ये हम लोग का मानदेय बढ़ेगा। हाँ, मानदेय हम लोग का बढ़ेगा, लेकिन मानदेय का तो यहाँ पर बात ही नहीं। समूह सखी का नाम तक नहीं लिया गया यहाँ पर। विद्युत सखी का सर जी, स्वयं सहायता समूह जो महिला है, गरीब महिला स्वयं सहायता समूह जी। कहाँ से आई हो? बगरा से है जी। अरे जिला बताओ। मुजफ्फरनगर। अरे ये तो मैं बात से समझ गया, इधर पूरब वाली, इधर पश्चिम वाली। जिला मुजफ्फरनगर से आई हूँ जी, और गांव लड़वाया जी। क्या माहौल है उधर मुजफ्फरनगर का? चुनाव का भी बताओ। हाँ जी, अच्छा है। किसका? इनका ही जी, मोदी जी का ही। अरे तुम किसान तो उधर कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं जी, नहीं जी, जो औरतें वही किसान। अब घर की औरतें तो सब किसान अलग नहीं होने के, घर की औरतों से जहाँ घर की सरकार तो औरत चला रही ना, तो जब औरत कह देगी जहाँ वही सब आदमी देंगे। ये बताओ, जब 20 सखी एक जगह देगी, मोदी जी को देगी, तो आदमी कहाँ जाएंगे फिर? घर की सरकार तो औरतें चलाती है ना। आप भी मुजफ्फरनगर से आई हो? जी, 20 सखी है और हमें मानदेय इतना तो हुआ, नहीं तो मानदेय परमानेंट चाहिए, 4 महीने नहीं चाहिए न 6 महीने नहीं चाहिए जी, क्योंकि हम जुलाई से काम कर रहे हैं। चलो, कुछ सशक्तिकरण महिलाओं का तो हुआ, कम से कम अब तक अपने भाई, पति, बेटे के कहने पर वोट देती थी। आप ये कह रहे हो क्या? कुछ नहीं आया, जुलाई से काम कर रहे हैं हम, ट्रांजैक्शन लगातार कर रहे हैं हमने, कम से कम 6-7 लाख की ट्रांजैक्शन अब तक कर दी, अब तक हमारे कुछ नहीं आया है। जुलाई से नहीं आया था? अब आया ना 4,000? अभी क्या पता जी, अभी क्या पता, अभी तो हम यहाँ पे हैं। अरे अभी ट्रांसफर नहीं हुआ? हाँ जी, जब जाके देखेंगे, जब आएंगे तब बताएंगे। मैसेज आ गया होगा मोबाइल में, मैं तो अभी नहीं आया, अभी नहीं आया सर। हमें राशन का भी बंटना था, जो राशन 2 साल से हम राशन बांट रहे हैं, उसका भी कुछ पैसा नहीं आया अभी तक। तो अपनी जेब से किराया लगाते हैं। अच्छा, ये जो राशन बांट रहे हैं, जो राशन बांटते हैं, जो राशन खा रहे हैं, वो फ्री वाले,
हाँ जी, हाँ ये सब जी। मोदी जी को वोट देने वाले हैं कि उसमें भी? ये आंगनवाड़ी बांटती है, पहले समूह बांटती थी, तो अब 4-5 महीने से हम आंगनवाड़ी ये कह रहे हैं कि जो वोट महिलाएं तो सब जी हमें अपना पता। तो हमें अपना पता, हमें उनका थोड़ी पता है। वे हमें बोल देंगे कि हम मोदी की देंगे, ना दी हम कौन सा वहाँ पे देख रहे जाके वे किसकी वोट दे रहे। अपनी तो जिम्मेदारी ले सकते हैं हमें। वैसे माहौल क्या है, ये सरकार आने की है दोबारा कि खतरा लग रहा? उम्मीद तो इसी यही है, खतरा तो कुछ नहीं है ऐसा। ये तो हर काम मोदी जी की सरकार परमानेंट रहेगी। काम अच्छा करवाओ, मानदेय परमानेंट करवाओ, देखिए कहाँ जाएंगे। समूह में जो गरीब महिला है जिनका मकान नहीं है उनके मकान भी बनने चाहिए जी। इस बात पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। इतना खैरात बट रही है कि जिसको जो है सब चीज चाहिए। खैर उम्मीद करना। वोट नहीं देती महिला, वोट भी तो दे रहे हैं ना। सबको पता है कि चुनाव से पहले क्या क्या मिल सकता है। हाँ। जैसे चुनाव तो फायदा तो उठाना चाहिए कुछ ना कुछ। योगी और मोदी सरकार बहुत अच्छी है। कमल भी खिलेगा, जैसे बने चला ये 24 तक खिलेगा। और उसके बाद ये जैसे दिल्ली सरकार चला रही है, गरीबों का जैसे बिजली का बिल माफ करना, ऐसे यहाँ भी मने होना चाहिए। उत्तर केजरीवाल हाँ 2 किलोवाट का जो माफ। अभी तक तारीफ कर रहे हैं आप, केजरीवाल तारीफ करने में? तारीफ नहीं कर रहे हैं उन्होंने, करिए। तारीफ की बात नहीं है, कहने का मतलब यहाँ भी जो गरीब लोग हैं, जो सरकार अच्छा करे हैं, मैंने यहाँ की। ठीक है, जरा मैं माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलता हूँ, इतनी महिलाएं आए हैं। एक बात और है हाँ कि जैसे गरीब बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए कुछ तरक्की करे। जैसे घर भी करना चाहे तो घर से भी करें, घर से काम करना चाहे तो घर। सरकार में रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है क्या? नहीं, रोजगार की ठीक नहीं है। हम लोग कोई माने, हम लोग कीटगंज से आए हैं कल से। मेरे तो कभी माने कोई मदद ही नहीं। हमारा 2 बार 3 बार मकान भी, खाने के लिए मकान भी चुका। और माने रोजगार के लिए हमारा लड़का इतना परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। सरकार में कोई रोजगार नहीं? रोजगार है लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए की बात है। चलिए मैं अब आपको दूसरी जगह कुछ और महिलाओं से बात करता हूँ। महिलाएं देश की आधी आबादी तो हैं ही, आधी वोटर भी हैं। और ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में है। मैंने आज तक इतनी ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। सरकार की तरफ से ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए थे। 2 लाख महिलाओं से ज़्यादा के खाने पीने, ठहरने, ले आने ले जाने सबका इंतज़ाम था। और तमाम बसें, ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 दर्जन से ज़्यादा जिलों से महिलाएं आई थीं। कहाँ से आए हो? मलवा। मलवा फतेहपुर। हाँ वहाँ तो पेड़ा बिकत है। और बिल्कुल बिकत है। तो यहाँ क्या करे आए हो? हम माले हुई मोदी से मिलने आए हम। अब उनको सरकार बनाइबे। कहाँ है उनको चुनाव चिन्ह? उनका कमल। कोई रटवावा है क्या? हाँ। रास्ता में कोई बतावा कि उनका कमल फूल है? हाँ बताए हम दिन नहीं। अब फतेहपुर में नहीं है इनका वादी ना, रैली रही है। क्या बताए रहे? कमल का फूल। पिछली बार दिए रहो? हाँ दीना है, हम सब लोग दीना है। ये सरकार से कोनो फायदा भवा? हाँ खूब फायदा भा है। अरे राशन कार्ड मिला और क्या कहा थे गैस। अरे रुको ना, कोई नहीं जा रहा। क्या बोलना चाह रही हो? हम बोलना यह चाह रहे हैं कि जिस लिए आए वो तो कुछ देखने को ना मिला। मोदी जी के दर्शन न हुए। अरे इतना मोदी जी टीवी पर तो रोज आवत है। अरे रोज आवत तो क्या है? हमारी जब कोई बात नहीं, कोई हल नहीं, कोई चीज होती है तो क्या बताएं? इस पर बोल दोगी तो सुन लेंगे, बताओ। अरे हमको अरे सर हमको जानते हैं, हमारे साथ ही चले जाएंगे। देखो इसको भी खोने का डर है। हाँ बताइए, आप कहाँ से? रावतपुर गांव से, फतेहपुर जिला, ब्लॉक मेरा मलवा है। आप क्या करती? हम आजीविका सखी की ट्रेनिंग करके आए हैं, कृषि के बारे में बताते सबको। कुछ मानदेय मिल रहा है? नहीं अभी तो नहीं मिला, अभी तो हम मतलब ट्रेनिंग की है। अच्छा, ये जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं गांव में, इससे महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाएं खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। ये चुनाव जो आने वाला तो उससे भी खुश है, वोट देंगी मोदी जी को। सब महिलाएं हमारे उसमें तो सब लोग कह रहे हैं सहायता समूह में। देखिए, दरअसल सबसे ज़्यादा सांसद में वो ग्राम्य विकास मंत्रालय के या विभाग के कर्मचारी हैं जो इन महिलाओं को लेकर के आए, जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपको लेके आना है। बेचारे मैं सुबह से देख रहा हूँ सासत में है कि महिलाएं किधर जा रही हैं, आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लाइन लगा करके उनकी गिनती कर रहे हैं, कोई छूट न जाए। अगर छूट गई तो घर जाके क्या जवाब देंगे? ज़्यादातर महिलाओं के पास फ़ोन नंबर भी नहीं है। गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं। आप देखिए सारे अधिकारी लाइन लगा के जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उनको इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं कोई छूट न जाए।
अरे छूट गई तब? कोई नहीं छूटेगा सर, सब लोग हमारे सीनियर जो है सबको लेकर साथ चल रहे हैं। तो कब से चली थी घर से? हम लोग कल निकले हैं 10 बजे से सुबह। हाँ। तो रात में खाने पीने ठहरने कुछ व्यवस्था सब कुछ सही था, खाना पीना रहना हर चीज एकदम परफेक्ट था। तो खाना क्या मिला था? खाने में क्या था, दाल चावल 2 तरह की सब्जी मिठाई, मतलब जो भी सैलेड वैलेड सब कुछ था। घर से अच्छा था क्या? घर का खाना तो घर का ही होता है ना। तो ये आप लोग को पिकनिक हो गई? पिकनिक ये है समझिए। तो अच्छा ये क्यों हुआ है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये रैली है मोदी जी का। हाँ। वोट के लिए? नहीं सर। हाँ। तब किसके लिए? अब इतनी महिलाओं को इकट्ठा करने किए हैं, क्या करने के लिए? वोट के लिए? पता नहीं, वोट के लिए नहीं है। तो किस लिए आप क्यों आए? सर आप दूसरे किसी से पूछिए कि सारे क्वेश्चन हम ही से करेंगे। आपका क्या नाम है? संध्या। आप कौन सी सखी हैं? बीसी सखी। आपको भी 75,000 आ गया? जी आ गया, मशीन भी मिल गई। काम कर रही हैं? तो महीने का आपको कमीशन कितना मिल जाता है? मैंने भी अपना सैलरी नहीं निकाला है। सब बैंक ही में रखी हो? अब खाते में ही होगा। चेक भी नहीं किए हो? ना, अभी चेक भी नहीं किए हैं, निकाले भी नहीं हैं। क्यों? आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप ये बताइए कि माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या है, जो 5 साल दिए हैं उसका परिणाम उन्हें मिलेगा। जैसे उनका दिया हुआ नहीं दिखा, वैसे हम लोग का दिया हुआ भविष्य में दिखेगा। 5 साल इस सरकार का कुछ नहीं दिखा? जिन्हें दिखा होगा वो दिखाएंगे, जिन्हें नहीं दिखा होगा वो नहीं दिखाएंगे। आपको दिखा? नहीं, हमको नहीं कुछ दिखा। हमको तो कुछ नहीं दिखा। बड़ी क्रांतिकारी लग रही हो। आई एम ब्रेव गर्ल। हाँ? आई एम ब्रेव गर्ल। वेरी गुड। तो क्या चाहती हैं आप, किसकी सरकार आए? मायावती की। हाँ? मायावती की। मायावती अच्छी है? हाँ। किस लिहाज से? अब है अच्छी, बस है मेरा मानसिकता कहता है कि वो अच्छी है। मैं बिल्कुल आम महिलाएं जो गांव से आई हैं उन्हीं से देखिए माहौल क्या है। मैं आपको बीच बीच में बता भी रहा हूँ कि ये योजना किस तरह की है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि स्वयं सहायता समूह जो इसके पीछे की सरकार है, मनमोहन सिंह सरकार में भी ये योजना थी, वो भी काम कर रही थी। उसमें 10,000 पहले दिया जाता था, जिसको रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। अब मोदी सरकार ने उस योजना को बंद करके नई योजना जो शुरू की, उसमें 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड में दिया जाता है। और अगर स्वयं सहायता समूह चल जाता है, 4-5 महिलाएं चला लेती हैं, तो 1,10,000 रुपये की उनको राशि। आपका स्वयं सहायता समूह है? जी है। तो मिलल? जी हम लोग का 1,10,000 रुपये मिला है, 15,000 भी आया है। वो तो पहले 15,000 शुरू में मिला होगा? शुरू में मिला है, उसके बाद 1,10,000 मिला? 10,000 मिला है, 1,10,000 मिला है। आपके समूह में इस समय कितनी महिलाएं हैं? लगभग 200-250 से बेसी है। हाँ, एक ही में? नहीं, एक ग्रुप में 12 आदमी है। हाँ, तो ग्राम में 200-250 होंगी ना। तो एक बात बताइए, हमको कोई बता रहा था कि ये जो स्वयं सहायता समूह में एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव, ये पैसा निकालने के लिए यही तीनों साइन करती हैं? जी जी। आज तीनों में पटरी न बैठे फिर? क्यों नहीं बैठेंगे? लोग हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं। खटपट होला कि नहीं? अथी हमने के समझ से चलता 12 आदमी के। आ 4 साल हो गए, 4 साल में बढ़िया से चल रहा बा, बढ़िया से, बाकी कोनो लाभ मिलल नहीं है। कोनो लाभ चलबो कल, कोनो फायदा ना? कोनो लाभ नहीं के। 4 साल हो गए हमने के जौन पैसा एगो लाभ नहीं के मिलल। काहे? अब खाली समूह लो इथी एमे के बाल उ लोग करता लो, मालिक लो। ये मालिक? हाँ, दुधई से, दुधई ब्लॉक से। हाँ, हम हैं कोषाध्यक्ष। हाँ, अथी नहीं, कोषाध्यक्ष हम हैं। अध्यक्ष के है? वो दूसरा 8 नंबर बस में होने रही है। चला कोनो बस में तो काहे फायदा नहीं? लोग तो कहती फायदा बा। हमने का नहीं खे, कोनो फायदा नहीं के, तो हम ही का कहिए फायदा बा। आ 12 आदमी ग्रुप बाटे, 4 साल हमने के समय पैसा हमने के समय से जमा करते हैं, कोनो हमने के लाभ नहीं खे मिलल। कौन लाभ मिली? वह पैसा निकाल के कुछ करबू तब मिली ना। तो
इकलाई आखिर आई तब न इकलाई। कहाँ से आई? ओमे जन इथे कल बन जाता जामा कल में तो 15,000 आयल ना एकदम मोदी जी जामा कदल बन आई रहा तब से ओकरा 15,000 आयल लेकिन आई रहा तो जामा 1,10,000 आयल की ना नहीं खे आए हमने खत्म नहीं खे आए 15,000 आई रहा हमने के जामा कदल में किस्त बना के ओके। आपको फायदा है? जी जी फायदा है। आपका ठीक चल रहा है? जी जी ठीक चल रहा है। आपका समूह कितना पुराना है? बस यही 2 महीने पुराना, ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीना लगभग खुला। तो ये 15,000 वाली किस्त आज आ जाएगी? जी आ जाएगी। हाँ? जी जी। और इससे महिलाओं में वोट के लेके भी कुछ है? जी जी। ये वोट अलग चीज है, ये अलग चीज है? नहीं ये अलग चीज है। इसका वोट से कोई लेना देना नहीं, वोट से कुछ लेना देना नहीं है जी। वैसे मेरे मोदी जी बहुत काम किए हैं, गैस चूल्हा दिए हैं हम लोग का। चूल्हा दिए तो गैस तो महंग कर दिए। तो कर दिए तो क्या हुआ, दे रहे हैं ना। अच्छा जी। उसके विरुद्ध चले क्या? उसके विरुद्ध चले क्या? नहीं विरुद्ध क्या चले, आप बताइए, हम तो पूछ रहे हैं महंगा हुआ ना गैस। हाँ महंगा हुआ है, बताइए महंगा हुआ है तो एक तरफ से देते हैं तो एक तरफ से लेते हैं। हाँ वही बात है, क्या करना है, मदद कर रहे हैं ना, हम लोगों को तकलीफ नहीं न हो रहा है, मोदी का राज ठीक है। बोलबू हाँ ठाड़ी बार मौजा साल बन घर इनर पट्टी बा। हमने के 30 वर्ष सहले बन ना, हमने के आवास मिलल बा ना, हमने के लैट्रिन मिलल बा आ ना हमने के झोपड़ी के घर बा, आग लगाता जर जाता आ बार बार बनवाता जा, हमने के कोनो खोजी पूछी केहू नहीं खे। आई मोदी योगी तो हमने के आवास मिलल बा, मोदी योगी खातिर कहता नहीं ना पूछो तो वो तो क्या पूछे, मोदी से भेंट होई तब न पूछे, मोदी जी से भेंट होई तब न पूछे, हम से भेंट होई तब कर हमका आवास दी। वो कहा तो सबके मिला था, तो सबका मिलल बा, हमने के नहीं मिलल। प्रधान तो हमने के खुद खिलाफ बानी, मिला का बात बाटे। प्रधान के खिलाफ हो? ऊ हमने से अनराज बानी हनु, ऊ हमने के अनराज बानी। हाँ बताओ जी। जी हमरा घर में शौचालय नहीं है, हमरा घर में। अरे सब तो कह रहे हैं सरकार वाले की मिल रहा है, मिल नहीं रहा? नहीं, कुछ लोग के बनवाए हैं प्रधान, कुछ लोग के नहीं बनवाते हैं। तो यहाँ किस उम्मीद से आई थी? यहाँ हम लोग सोमो के ये चलावा में हुआ था तो हम लोग आए थे। चलिए खैर, आज मैंने कोशिश की कि जो लोग यहाँ आए थे इन्हीं के बीच से, महिलाओं के बीच से माहौल क्या है किया जाए। महिला सशक्तिकरण, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार तभी विकसित माना जाता है जब उस परिवार, उस समाज और उस देश की महिलाएं सशक्त हों, आगे बढ़ें और मजबूत हो, समाज में उनकी स्थिति पुरुषों के बराबर या ज़्यादा हो। आज महिलाओं के बीच से मैंने माहौल क्या किया। एक जानकारी और दे दूं कि भारत में विकसित देशों की तरह मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सेक्स रेशियो जो है वो महिला ज़्यादा है, प्रति 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं भारत में हैं, जो कि बहुत ही शुभ संकेत और महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। लेकिन इसमें एक कमज़ोर पहलू ये है कि बर्थ रेट, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें बच्चियों का जो प्रतिशत है वो अब भी नीचे के दर पर है। ये एक अफसोस की बात है। बहरहाल महिलाओं की तमाम समस्याओं और महिलाओं के चीज़ों के बारे में मैं समय समय पर माहौल क्या है मैं बात करता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर चुनावी बात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।